बंगाल के अंदर हिंदू डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है। आप जाइए मुर्शिदाबाद, आप जाइए बेलडंगा, आप जाइए बोनगा, आप जाइए अंदर में, आप जाइए दक्षिण दिनाजपुर के, आप गंगारामपुर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। यहाँ पे आज मुख्यमंत्री के अंडर में पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यही सायोनी घोष शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम चढ़ा दिया था, तो वो तो अपमान हुआ। लेकिन उसको क्या मिला? उसके नाम पे हम लोगों ने FIR किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने उसको तृणमूल ज्वाइन करा के यूथ का प्रेसिडेंट कर दिया। मैं बोलती हूँ, जो चीज आप हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ करते हैं वितर्कित, वो चीज आप दूसरे धर्म के साथ करके देखो। दूसरे दिन नवान्नो नहीं तोड़ दिया तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना। तो ये है पश्चिम बंगाल की परिस्थिति कि आतंकवादी भी यहाँ पे आके छुप जाते हैं। आज जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तब वो क्यों नहीं बोलती हैं? क्यों नहीं वो आरजीकर वाले घटना में कुछ बोली? आज SIR को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। मतलब आपका रेप होगा, आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, ये है यहाँ का इज्जत महिलाओं का? ये तो हमारे लिए कलंक है, ऐसी महिला मुख्यमंत्री। अगर हमारे साथ दुष्कर्म होगा तो हमारे मुआवजा देंगे 10 लाख, 5 हजार, 50 हजार। ये हमारा महिलाओं का इज्जत है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। हमें मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाबरी नाम से प्रॉब्लम है। एक बाबरी वहाँ पे गया है, अब दूसरा बाबरी यहाँ पे टूटेगा। पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत जल्दी चुनाव होने हैं, तो पश्चिम बंगाल में बात करना इसलिए जरूरी बन जाता है कि यहाँ लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार है, या कहें 2011 से लगातार ममता बनर्जी की सरकार है। उनकी सरकार में महिला होने के नाते महिलाएं कितनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका शर्मा जी। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही है कि जैसे आपकी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं महिला ममता बनर्जी, तो क्या लग रहा है वो महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं और आप उनके शासन में कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? महिला मुख्यमंत्री के राज में पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित है नहीं जी। हम लोगों ने यहाँ पे आरजीकर जैसे घटनाएं देखी, हम लोगों ने यहाँ पे संदेशखाली जैसी घटनाएं देखी, हम लोगों ने यहाँ पे बकटुई जैसी घटनाएं देखी, हम लोगों ने यहाँ पे हासखाली देखा, हम लोगों ने यहाँ पे कामदुनी देखा। तो यहाँ पे तो पर उदाहरण है कि पूरे देश में जो नहीं होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इतना महिलाओं पे अत्याचार है। तो महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री रहते हुए भी महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री है जी। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा बोलती हैं ममता बनर्जी कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां तानाशाही है, और यहां जो सरकार है यहां हम मतलब एक तरीके से कहें कि लोग अच्छे से रह रहे हैं और यहाँ कोई धर्म की राजनीति नहीं होती है। अच्छा, धर्म की राजनीति नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले बेलडंगा जैसी घटना यहाँ पे घटी है, पुलिस के सामने यहाँ पे तोड़फोड़, यहाँ पे सरकारी चीज़ों को नष्ट किया गया है, यहाँ पे आग लगाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री कहाँ रहती है? यहाँ पे मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं होती है तब ये मुख्यमंत्री कहाँ होती है, जहाँ पे हिंदू को अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जिला में जाना पड़ता है। ये तो हम लोग बांग्लादेश में देखे थे, ये तो हम लोग देखे थे, कश्मीर से लोग यहाँ पे भाग के आए थे। लेकिन वही सेम चीज मुख्यमंत्री यहाँ पे कर रही है कि लोग यहाँ से भाग के कहाँ जाए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है यहाँ पे। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, ऐसा तो यूपी से योगी हैं वो भी यही बात बोलते हैं। ऐसे ही लगातार वो कहते हैं कि मोदी हैं वो भी हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति करते हैं। तो क्या लग रहा है कि धर्म की राजनीति होना जरूरी है, या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हैं कि हम विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे सड़क में जाइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पे जितने तालाब है, तालाब को भर दिया जाता है, उसके ऊपर फ्लैट बन जाता है, क्योंकि उसके भाइयों के पास तो कुछ काम नहीं है। मतलब जो तृणमूल करते हैं उनके पास कुछ काम नहीं, सिर्फ दलाली करते हैं, पैसा कट में नहीं लेते हैं और प्रॉपर्टी बनाते हैं। और ममता बनर्जी क्या करती है? यहाँ पे मुसलमान के ऊपर तुष्टीकरण करती है, हिंदुओं के ऊपर मारती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है और हमारे हिंदू भाई बहन, जब हम लोग रास्ते पे प्रोटेस्ट करते तो अब उन्हें नॉन अवेलेबल धाराएं देके गिरफ्तार किया जाता है, 7 दिन तक वो जेल पे रहते हैं। मैं बोलती हूँ, पश्चिम बंगाल में रह के हिंदुओं के सपोर्ट में रह के हिंदू होके बात करने का गुनाह है। आज मुख्यमंत्री के अंडर में पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन लगातार वो एक ही बात कहते हैं कि अभी एक बयान आया मौलाना जर्जिस अंसारी, वो कह रहे थे कि मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो यूपी को छोड़कर बंगाल चले जाना चाहिए। यहाँ पे तो जंगी भी बहुत पकड़ाए हैं, आप लोगों के पास खबर होगा शायद कि यहाँ पे आतंकवादी भी यहाँ पे सेफ्टी खोजते हैं कि अगर कहीं नहीं, देश में जहाँ भी खोजेंगे तो ढूंढ ढूंढ के मोदी जी निकालेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो लोग अपने आप को सेफ्टी सोचते हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल की परिस्थिति कि आतंकवादी भी यहाँ पे आके छुप जाते हैं। यहाँ पे
इन्हीं का, तृणमूल का ही विधायक बोलता है कि हम लोग 70% है इस जगह में, उन लोग 30% है, उन लोगों के भागीरथी नदी में बहा देंगे। तो ये मुख्यमंत्री के लोग बोलते हैं कि हिंदुओं को हम 30% है, 70% है, 30% को हम लोग ये कर देंगे, तब मुख्यमंत्री कहाँ रहती है? नहीं, जैसे आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की सूचती नहीं है, लेकिन जैसे बजट पास हुआ तो उसमें महिलाओं को एक तरीके की वो जो योजना चल रही थी जिसको 1000 से 1500 कर दिया है, इस तरीके से तो महिलाओं को उन्होंने लाभ दिया, और वहीं उन्होंने मदरसे और मस्जिद के लिए भी बड़ा फंड दिया। तो क्या आप क्या देख रहे हैं? 5713 करोड़ रुपया मस्जिदों के लिए फंड एलोकेशन किया गया है, और 1000 रुपया था लक्ष्मी भंडार, उसमें 1500 रुपया वो भी जो तृणमूल करेंगे उनको देगा। ये तो एक सरकारी प्रकल्प है, योजना है जो कि सबके लिए है, लेकिन जो बीजेपी करेगा, ऑपोजिशन पार्टी करेगा, उसको नहीं देंगे, जो तृणमूल करेगा उसको देंगे। आज आप बोलिए, आज 26,000 शिक्षकों का नौकरी, ये पैसा का स्कैम, इनके जितने भी एमएलए एमपी जो थे ये लोग इंक्लूड थे, इन लोगों के वजह से उनका नौकरी चला गया। इतना बड़ा स्कैम कहाँ हुआ है? आज इतना भ्रष्टाचार, आज यहाँ पे डीए देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, कोर्ट में जाना पड़ता है, वो तो उन लोग का खुद का पैसा है, खुद का पसीना का पैसा है। आज दूसरे राज्य के तुलना में ये राज्य क्यों पीछे है? क्यों पैसा मस्जिदों में दे सकते हैं, क्यों नहीं आप डीए वालों को दे पाते हैं? क्यों उन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है? आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा करप्शन और कहाँ है? जो कि ये पश्चिम बंगाल में है और इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, लेकिन अभी योगी ने भी बयान दे दिया कि जो बाबरी मस्जिद बनाने की बातें हो रही हैं बंगाल के अंदर, कयामत के दिन तक नहीं बनने देंगे। तो क्या लग रहा है अब चुनाव मंदिर, बाबरी मस्जिद, इन पर लड़ा जाएगा या स्वास्थ्य रोजगार पर लड़ा जाना चाहिए? देखिए, देश में तो बाबरी मस्जिद बनेगा नहीं। आज बाबरी मस्जिद का वहां पे जो भी हो रहा है, ममता बनर्जी की सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि ममता बनर्जी उनके साथ है। मस्जिद बनाने से आपको भी क्या पता? नहीं, हमें मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाबरी नाम से प्रॉब्लम है। आज क्यों बनेगा देश में बाबर के नाम से, क्यों मस्जिद बनेगा? अब बनाइए ना मस्जिद, बहुत सारा मस्जिद है। हम तो बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबरी क्यों बनेगा? एक बाबरी वहां पे गया है, अब दूसरा बाबरी यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा। इस तरीके से आप भी बयान दे रही हैं, लेकिन योगी हैं वो लगातार सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। कभी उन्होंने तो नहीं बोला कि मैं भी शिलान्यास करूंगा किसी मस्जिद का, लेकिन जब बंगाल में हुमायूं कबीर मस्जिद का शिलान्यास करते हैं तो वो कह देते हैं कि कयामत के दिन तक भारत के किसी भी कोने में नहीं बनने देंगे। तो ये भी तो भारत के नागरिक हैं, इनसे क्या आपत्ति है? क्योंकि वहाँ पे योगी है, वहाँ पे बीजेपी सरकार है, वहाँ पे हर किसी को लिमिट में और हद में रहने की आदत है। पर यहाँ पे मुख्यमंत्री जो कि खुद ही तुष्टिकरण करती है, इसीलिए तो इनका ये आज इतना बोलबाला है। आज हिंदू यहाँ पे क्यों डरे हुए हैं? आज राम पूजा करने के लिए हिंदू को सोचना पड़ता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। आज यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होने के लिए तोड़ा जाता है मूर्ति, यहाँ पे काली माँ को प्रिजन वैन में बंद कर दिया जाता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे मूर्ति तोड़ा जाता है, यहाँ पे बजरंगबली का मूर्ति तोड़ दिया जाता है। तो कौन करते हैं? वो ये इन्हीं के लोग करते हैं। क्या लग रहा है कि बंगाल के अंदर हिंदू डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ है। आप जाइए मुर्शिदाबाद, आप जाइए बेलडंगा, आप जाइए बोनगा, आप जाइए अंदर में, आप जाइए दक्षिण दिनाजपुर के, आप गंगारामपुर में, अब जाके देखिए माहौल क्या है। नहीं, अंतर क्या रहा? यूपी में मुसलमान डरा हुआ है, बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। डरा हुआ नहीं है, यहाँ पे ना है विकास। एक सरकार का काम क्या है? अच्छा, हम लोग के पास घर रहने के लिए, जगह रहने के लिए, वायु अच्छा, जल अच्छा, रास्ता अच्छा, हम लोग का सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में क्या है? लोगों को घर नहीं मिलता, उनका घर का पैसा जो मोदी सरकार देता है वो ये तृणमूल वाले ले लेते हैं और अपने लोगों को दे देते हैं। पानी जहाँ पे तृणमूल करता है वहाँ पे पानी रहेगा। ऐसे बहुत सारे गांव हैं वहाँ पे आज भी पानी का नल नहीं लगाया, क्योंकि वो लोग बीजेपी करते हैं, ऑपोजिशन को समर्थन करते हैं। तो ये किस जगह पे कि आप खुद के मन से आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी अपनी चूज कर सकते हैं, ये है यहाँ पे फ्रीडम। लेकिन अभी आपके साथ एक घटना हुई जिसको मैंने देखा कि आपको जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसा क्या विवादित पोस्ट किया था जिसकी वजह से आपको जेल का दरवाजा देखना पड़ा? देखिए, 2019 का ये बात है, लोकसभा चुनाव था, तो उस टाइम प्रियंका चोपड़ा का मेट गाला का तस्वीर काफी वायरल था, काफी सराहना था उस तस्वीर का। तो वो उसमें ममता बनर्जी का एक फोटो था, वो सिर्फ मैंने एक पोस्ट कर दिया था। मतलब प्रियंका चोपड़ा का मेट गाला का सब कुछ था, प्रियंका के मुंह की जगह वो ममता बनर्जी का फोटो था, और सिर्फ क्वेश्चन मार्क, ओनली क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं था। तो ममता बनर्जी के लोगों को ये थोड़ा खराब लग गया, तो उन लोगों ने मेरे नाम पे FIR कर दिया। पुलिस हमारे घर पे आ जाती है, मुझे लेके जाती है, नॉन अवेलेबल धाराएं देती है, और मैं आपको क्या बोलूं, फिर मुझे जेल में रहना पड़ता है। क्यों? नोटिस तो आया होगा ना आपके पास में? कुछ नोटिस नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। आए दूसरे दिन सुबह में मुझे लेके गए गाड़ी में बैठा के, और मुझे जेल जाते वक्त मेरे घर वालों तक को भी मिलने नहीं दिया गया। दूसरे दिन मैं जो जेल में हूँ, मेरे घर वाले, मेरे एडवोकेट खोज रहे हैं कि प्रियंका शर्मा किस जेल पे है। जेल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं उस जेल पे हूँ। ये है यहाँ की परिस्थिति।
और आज आप सोचिए सायोनी घोष जो उनकी यूथ की प्रेसिडेंट है, क्यों बोलते हैं हम लोग हिंदू विरोधी महिला मुख्यमंत्री, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही सायोनी घोष शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम चढ़ा दिया था। तो वो तो अपमान हुआ, लेकिन उसको क्या मिला, उसके नाम पे हम लोगों ने एफआईआर किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने उसको तृणमूल ज्वाइन करा के यूथ का प्रेसिडेंट कर दिया। मैं बोलती हूँ जो चीज आप हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ करते हैं वितर्कित, वो चीज आप दूसरे धर्म के साथ करके देखो, दूसरे दिन नवान्नो नहीं तोड़ दिया तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना। बड़ी बात कह रहे हैं आप इस तरीके से। तो क्या लग रहा है कि यहाँ तानाशाही हो रही है या ममता बनर्जी कह रहे हैं मोदी और जो अमित शाह गुजराती हैं ये दोनों तानाशाह अरे हैं? वो तो पागल हो गई है, वो एक्चुअली मोदी जी का डेवलपमेंट देख रही है, लोगों का प्यार मोदी जी के प्रति देख रही है, बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति देख रही है, वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। प्यार नहीं है, वो वो तो वोट चोरी वो दिल चोरी करते हैं। अब घर घर में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं कि बीजेपी, हाँ आइए, एक रेस्पेक्ट होता है ना लोगों का दिल से कि दीदी आप कौन है, बीजेपी से आए जी, नीचे आ जाइए, हाँ जी नमस्ते नमस्ते, अच्छा मोदी जी, तो ये प्यार है लोगों का। अगर मैं रास्ते से जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मैं तृणमूल करती हूँ तो लोग तो पहले ही सोच लेंगे भाई ये तो कटमनी खाई है, ये तो चोर किए, भाई मेरा भाई का नौकरी खाई है। तो ऐसा है, तृणमूल और बीजेपी में फर्क है। दिल्ली के अंदर तो ये भी नारे लगते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, लेकिन वहां आप कह रहे हैं वहां तो उन पर मुकदमा तक नहीं होता, लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि आपने तो क्वेश्चन मार्क के साथ एक फोटो शेयर कर दिया तो जेल जाना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, आज से 10 से 15 दिन पहले एक ऑपोजिशन पार्टी का आदमी बीजेपी का, उसने सिर्फ बोल दिया था मुख्यमंत्री को चोर, तृणमूल मतलब चोर। तो हम लोग सब जानते, पूरा देश जानता तृणमूल मतलब चोर, उसको जेल जाना पड़ा। नहीं, चोर तो मोदी को भी बोला गया, पूरे देश जेल जाना। यही तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो गला है ना, उसको ऐसे घोट देते हैं। यहाँ पे कोई गणतंत्र है नहीं, यहाँ पे कोई स्वाधीनता नहीं है, यहाँ पे ऑपोजिशन मतलब तृणमूल के अगेंस्ट में आप कुछ बोलेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये है परिस्थिति। बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, पूरे देश में यात्रा करके निकले संविधान हाथ को लेके कि बीजेपी जो है संविधान की हत्या हो रही है। तो क्या वो बंगाल भी आएंगे ये कहने कि सच में बंगाल में हत्या हो रही है संविधान की या पूरे देश में? मैं तो बोलती हूँ ये राहुल गांधी को, पप्पू जी को, कि जब आरजीकर जैसी घटनाएं होती है, जब मुर्शिदाबाद वाली घटनाएं होती है, जब बेलडंगा यहाँ पे घटता है, यहाँ पे कस्बा जैसा लॉ कॉलेज में एक सरकारी प्रतिष्ठान में जब स्टूडेंट के साथ रेप होता है जो कि तृणमूल, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? क्योंकि ये तो इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का जोट है, इंडी जोट, वहां पे तो वो लोग जोट है, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? तब क्यों नहीं ये लोग आके यहाँ पे बोलते हैं महिला सुरक्षा की बात? तब यहाँ पे ये लोग क्यों विकास का बात करते हैं? तब क्यों नहीं आते हैं? तब क्यों नहीं किताब लेके आते हैं? तब ये लोग कहाँ जाते हैं? इतने सारे ऑपोजिशन, तब ये अखिलेश यादव कहाँ रहता है? तब ये लोग सब कहाँ रहते हैं? तब ये केजरीवाल कहाँ रहता है? तब राहुल गांधी कहाँ रहते हैं? तब क्यों नहीं आते यहाँ पे? आज दूसरे जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य में कुछ होता है तब तो एकदम जोट बना के प्लान करके पिकनिक जैसा चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग कहाँ रहते हैं? मैं जवाब मांगना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो हर दिन हर कोने पे हांसकली जैसे घटनाएं घट रही है, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे योगी बयान जब देते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, या कोई इस चौराहे पर महिला को छेड़ेगा तो अगले पे उसको जहन्नुम पहुंचा देंगे, उसको मतलब जेल जाने से पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे, एनकाउंटर कर दे, ऐसे बयान जब वो देते हैं तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है? ये होता है सुरक्षा, ये होता है बीजेपी गवर्नमेंट की एक महिला रात को 12 बजे भी वहां पे सुरक्षित है, क्योंकि वहां पे योगी जी है, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म करेगा तो उसको पकड़ेंगे, एनकाउंटर होगा, तो कम से कम आपका जो दोषी है वो तो नहीं है ना दुनिया में। लेकिन यहाँ पे आरजीकर जैसी घटना में जहां पे मुख्यमंत्री का पुलिस खुद सबूत मिटाने चला जाता है, मुख्यमंत्री खूब सेफ करते हैं उनको, तो ये है वहां के और यहाँ के फर्क। नहीं, वो लगातार एक बात कहते हैं, जो ममता है या और भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि योगी हो या मोदी, इनको ना तो इनके पास इनको महिला की जानकारी है और ना इनके पास ग्रस्त है, इनको क्या पता परिवार कैसे चलाया जाता है। जो खुद बोल रही है उन्हें कितना ये है, वो तो खुद महिला है, तो क्यों नहीं महिलाओं का दर्द को समझती है? आज जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तब वो क्यों नहीं बोलती हैं? क्यों नहीं वो आरजीकर वाले घटना में कुछ बोली? आज एसआईआर को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। मतलब आपका रेप होगा, आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, ये है यहाँ का इज्जत महिलाओं का, ये है हमारा स्वाधीनता, ये तो हमारे लिए कलंक है ऐसी महिला मुख्यमंत्री। अगर हमारे साथ दुष्कर्म होगा तो हमारे मुआवजा देंगे 10 लाख, 5 हजार, 50 हजार, ये हमारा महिलाओं का इज्जत है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ऐसी मुख्यमंत्री के राज में महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है तो कह रहे हैं कि एसआईआर इसलिए बंगाल के अंदर किया जा रहा है कि मोदी जो है वो मतलब वोट चोरी करके यहाँ सत्ता पर काबिज होना चाहे। तो क्या लग रहा है कि इस बार वोट चोरी करके यहाँ भाजपा जीतना चाहती है कुर्सी? देखिए, मोदी जी दिल चोरी कर चुके हैं लोगों का, बीजेपी तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। एसआईआर दूसरे राज्य में भी हो रहा है, सीबीआई और ईडी इस तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ममता बनर्जी कह रही कि उनको परेशान किया जा रहा है।
वो तो ममता बनर्जी का काम है। यहाँ पे तो ये तो ममता बनर्जी का काम है। जो अपोजिशन है उनको डराते हैं, धमकाते हैं, जेल पे डाल देते हैं। अगर ऐसा होता तब तो इनके आधे से ज्यादा लोग जेल पे जाते। अगर ऐसा होता, मोदी जी को डराना होता और मोदी जी को ये चीज को फायदा उठाना होता, अगर ये लोग बोलते, वो एक अलग संस्था है, वो एक एजेंसी है, जहां चोरी होगा, जालियाती होगा, वहां तो आएगा ही। वो अपने हिसाब से काम करेगा, कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा। अब इनका डर रहता है हमेशा, क्योंकि इनके लोग ही तो चोर है, भ्रष्टाचार में तो सारे इनके लोग हैं। अब देखिए ना, प्रतीक जैन कौन है आज, कौन है उनके पास जाके, क्या आपको लेना था? क्या आप चोरी करके भाग रही थी भाई? आप बताइए। आज एसआईआर रोकने के लिए आप कोर्ट जाते, तो आरजीकर वाले घटना में आप क्यों नहीं कोर्ट गई? तब जाती ना, पूरा देश का महिला आपके साथ रहता। लेकिन आप तो वहां पे दोषियों को छुपाने के लिए जाती हैं, आपके पुलिस तो वहां पे सबूत मिटाने के लिए जाते। तो आप तो पुलिस मंत्री, तो कैसी पुलिस मंत्री है आप, जहां पे आपके पुलिस ही खुद क्राइम कर रहे खड़ा होकर? और क्या बोलूं मैं, पुलिस भी यहाँ से सही काम नहीं कर रही है। बंगाल की पुलिस, आप लोगों को पता होगा कि पुलिस यहाँ पे है, लेकिन हमें दूर दूर तक पुलिस नहीं नजर आती है। अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर का कुछ होगा तो पुलिस जाके गुड़गांव से पकड़ के ले आएगी, गोवा से पकड़ के लेकर आएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ होगा, अगर आप हेलो बोलेंगे तो पुलिस का कोई होश पोश नहीं है। अगर मैं यहाँ की किसी सिस्टम या व्यवस्था पर कोई ऐसा वीडियो क्रिएट करता हूँ जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को विचलित कर दे, तो क्या लग रहा है मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आपको डराएंगे, क्योंकि लोग तो मुंह खोल रहे हैं धीरे धीरे। कुछ दिन पहले भी ऐसी एक घटनाएं हम लोग देखे, लेकिन हम ताज्जुब होते हैं कि हर चीज जब ममता के अगेंस्ट में या ऐसा कुछ सच्चाई घटना पे दर्शाता है कोई भी चीज या वीडियो, उसके बाद ही उसके ऊपर मुकदमा क्यों हो जाता है? ये तो सोचने वाली विषय है। ये तो खुद संविधान में आप किसी का मीम बना सकते हो, लेकिन ये है कि उसके कहीं चरित्र पर सवाल ना उठने चाहिए। तमाम मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, तमाम के मीम चलते हैं। अगर ऐसा कोई मीम बना दे या कोई अपनी वीडियो से ऐसा दिखा दे कि आपके सिस्टम पर सवाल खड़े कर दे सच्चाई के, तो उसमें मुकदमा और जेल डलवाना कहां तक ठीक? देखिए, आप तो एक रिपोर्टर है, गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ आप लोगों को माना गया है, एक रेस्पेक्ट है। यहाँ पे संवादिक जो रहते हैं ना, उनको भी चूल पकड़ के महिलाओं को खींचा जाता है। अभी 2 दिन पहले रिपब्लिक का एक न्यूज एंकर को वो न्यूज करने गई थी, एक काउंसिलर अवैध निर्माण कर रहा था, अवैध प्रॉपर्टी बना रहा था। बगल का आदमी जो कि है बोला कि ये जो जगह है इसको छोड़ के बनाओ, क्योंकि जगह नहीं था वहां पे, स्पेस नहीं था। काउंसिलर ने ऐसा लात मारा कि वो डेथ हो गया, वो बुढ़ा का डेथ हो गया। और वो न्यूज़ को कवर करने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए जब न्यूज़ की रिपोर्टर वहां जाती है, उसको हिनस्ता किया जाता है, उसको वहां पे पकड़ लिया जाता है, उसको रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है। बेलडांगा में जब एक महिला 24 घंटा का जब जाती है रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसको चूल पकड़ के बाल खींच के मुस्लिम लोग मारते हैं। ये है यहाँ का अवस्था। लेकिन एक बात और वो कह रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, ये मोदी हो, अमित शाह हो, ये सब गुजराती हैं, बाहरी हैं, और बंगाल में केवल बंगाल की बेटी चलेगी, इनको घुसने नहीं देंगे बंगाल के अंदर। हम सब बंगाल की बेटी है। आरजीकर वाली घटना भी जिसके साथ हुआ था वो भी बंगाल की बेटी है। ममता बनर्जी ये जो भेदभाव कर रही है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उसके नाखून के बराबर ममता बनर्जी का योग्यता नहीं है। पहले तो सम्मान करना सीखे, फिर सम्मान पाना सीखे। नहीं, बात तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि वो बाहरी हैं जो गुजरात, यूपी या दिल्ली से आते हैं, या फिर वो बाहरी हैं जो घुसपैठ और करके जो बांग्लादेश से अंदर बंगाल के एंट्री करते हैं। नहीं, उनके लिए अपने हैं राहुल गांधी, जो कि यहाँ के नहीं है, फिर भी राहुल गांधी अच्छा है, अखिलेश उनका अच्छा है, केजरीवाल उनका अच्छा है, और घुसपैठिए अच्छे हैं, जिनको बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है नाटक करने के लिए। और मोदी जी बाहर के हो गए। कैसे भाई, देश का प्रधानमंत्री बाहरी कैसे हो गए? देश का प्रधानमंत्री भाई, हमारा गर्व है हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन आपको एक मुख्यमंत्री, मतलब आप बंगाल में रहने वाले हो, तो बंगाल के लिए कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल योगी जैसा, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। आप कह रहे हैं योगी जैसा चाहिए, लेकिन अभी चुनाव नजदीक आए नहीं, चुनाव आयोग ने कोई घोषणा की नहीं, उससे पहले ही टीएमसी के लोग कहने लग गए कि योगी आएगा और यहाँ माहौल खराब करेगा। भाई आज जाके देखिए यूपी में, वहाँ पे इंडस्ट्री है, लोगों के पास काम है, वहाँ पे हर चीज की व्यवस्था है, वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे न्याय होता है, भी धर्म देखकर चलता है। और नहीं, जो गुनाह करता है उसके ऊपर चलता है, और जो गुनाह करेगा तो उसको तो ये लोग तो बचाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो संग संग आपका जो भी है वहाँ पे न्याय हो जाता है। तो ये फर्क होता है ना बंगाल की मुख्यमंत्री में और योगी जी में, या बीजेपी शासित राज्य में। वहाँ पे तो कम से कम इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो इंसाफ ही नहीं मिलता है। आज भी अभया के माँ बाबा, अभी 2 दिन पहले बहन अभया का बर्थडे था जो इस दुनिया में नहीं है, वो आज भी है, उनके ऊपर भी लाठी बरसाए थे इनके पुलिस। तो महिलाओं की सुरक्षा करना योगी ठीक से समझता है या ममता बनर्जी? ऑब्वियसली योगी। आप कहीं पे भी जाइए, हर घर जाके पूछिए, बोलेगा योगी। जहाँ पे बीजेपी है, जहाँ पे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है, वहाँ पे महिला सुरक्षित है। आपकी बात अगर ममता बनर्जी हमारे कैमरे से सुने या हमारे चैनल पर सुने, तो क्या कहेंगे आप एक शब्द में, क्या जानकर उनको मतलब एक संदेश देंगे? 2026 निर्वाचन तृणमूलेर विसर्जन, मतलब 2026 का निर्वाचन तृणमूल का विसर्जन। तृणमूल का विसर्जन। तो ये आपने ममता जी की राय सुनी, ये यहाँ की कहें कि एक तरीके से सोशल वर्कर हैं या समाज के हित में काम करती हैं,
और इनका कहना है कि बेशक यहाँ की मुख्यमंत्री महिला हों, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है ये सिर्फ यूपी का योगी जानता है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।